जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों, आप लोग को बतला दें, अभी के सेशन में हम आप लोग को बतलाने वाले हैं एक ऐसी वैकेंसी जिस वैकेंसी में आप लोगों का हाइट का रिक्वायरमेंट नहीं मांगा गया है, कुछ भी रनिंग के दौर पर नहीं होगा, यानी कि आप लोग को वॉकिंग भी नहीं, टहलना भी नहीं होगा। तीसरा नंबर, बिना फिजिकल के कहें तो ये आप लोग का जो है वैकेंसी निकाला गया है। चौथा नंबर, बिना परसेंटेज के, अगर आप लोग सबसे पहले तो 10th पास के लिए वैकेंसी निकाली गई है और इसमें साथियों ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी को लेकर के हम आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे, मगर समझ लीजिए कि इसमें आप लोग का हाइट नहीं चाहिए, रनिंग नहीं चाहिए, फिजिकल नहीं चाहिए, 10th में कोई भी परसेंटेज आप लोग का नहीं चाहिए सर्टिफिकेट पर। और सबसे बड़ा चीज, इसमें आप लोग का इंटरव्यू भी नहीं होगा, यानी कि बिना इंटरव्यू का इसमें आप लोग का सिलेक्शन होगा साथियों। तो आखिर फिर सिलेक्शन होगा किस तरह से? तो इसमें आप लोग का पूरे भारत के नर पुरुष के लिए सबसे पहले तो वह भैया पूरे भारत के नर मादा दोनों के लिए, यानी कि मेल और फिर फीमेल दोनों के लिए ये वैकेंसी निकाला गया है, इसे ध्यान रखिएगा। और ये परमानेंट जॉब है साथियों, सिर्फ एक एग्जाम और अपने जिंदगी को सेटल करिए साथियों। तो चलिए इस रिक्रूटमेंट को लेकर के पूरी इंफॉर्मेशन हम लोग देखने वाले हैं और बतलाने वाले साथियों कि इसका फॉर्म बहुत ही जल्द अप्लाई होगा। तो आप लोग जरा पेशेंस धरिएगा और टेलीग्राम से हमारे ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पर इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को डाल दिए हैं, तो आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी लेकर के खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए साथियों, जो जो नोटिफिकेशन में मेन पॉइंट्स है, लाइट नहीं है, लाइट कटने की वजह से आप लोग को हम व्हाइट बोर्ड पर बतला रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक और अच्छे से समझिए। देखिए, सबसे पहले ये जो वैकेंसी हमारे छोटे भाइयों, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से निकाली गई है। ये नई रिक्रूटमेंट है 2024 की, इसे ध्यान रखिएगा। इसमें अगर हम लोग बात कर ले तो हाइट वगैरह कुछ भी नहीं मांग रहा, सिर्फ एक एग्जाम, यानी कि सिर्फ आप लोग एक एग्जाम दीजिएगा, रिटन एग्जाम, तो उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन होगा साथियों, इसे ध्यान रखिए। उसके बाद डीबी होता है और फिर आप लोग का मेडिकल। डीबी में भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को डीबी कहते हैं और मेडिकल आप लोग का आयोग लेगा। तो समझिए, इसमें सबसे पहले टोटल आप लोग की पोस्टों की संख्या कितनी है, तो 510 आप लोग की टोटल पोस्टों पर संख्या है। यहाँ पर टोटल जो है सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, उसके बाद योग्यता क्या चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ 10th पास अगर आप लोग हैं, चाहे आप लोग इंडिया के किसी भी बोर्ड से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, सिर्फ 10th पास है तो आप लोग फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, इसे समझ लीजिए। ठीक है, कोई भी परसेंटेज नहीं चाहिए 10th में, हम पहले ही बोले हैं। एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है इसमें, तो 18 से 35 जनरल, 18 से 38 ओबीसी, 18 से 40 आप लोग का SC ST, यानी कि यहाँ पर सेंट्रल जो है जॉब वाले नियम लग रही है साथियों। आप लोगों के यहाँ पर ओबीसी के लिए जो है 3 साल और SC ST के लिए 5 साल का छूट देखने को मिल रहा है। आप लोग देखिएगा तो समझ में आ जाएगा आप लोग को। इसमें फी के क्राइटेरिया क्या रखेंगे, किसको कितने पेमेंट देने होंगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो देखिए जनरल OBC EWS को 100 रुपये और SC ST को 50 रुपये देने होंगे, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं, हम आप लोग को पहले ही बोले हैं। परमानेंट जॉब है, ऐसा नहीं है कि संविदा के आधार पर निकाला गया, ये आप लोग का परमानेंट जॉब है साथियों, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें आप लोगों की अगर हम लोग सैलरी की बात कर लेते हैं तो देखिए बेसिक पेमेंट आप लोग का 18,000 और जो है 15,000 से 18,000 से स्टार्ट होता है बेसिक पेमेंट और 56,900 तक आप लोग का जो है ये बेसिक पेमेंट जाएगा। अगर हम लोग इसको इन हैंड को लेकर के बात कर लेते हैं तो इन हैंड आप लोग का साथियों 30 के प्लस, यानी कि 30,000 प्लस आप लोग का ये सैलरी चालू होगा। और कहीं ना कहीं अगर आप लोग की देखी जाए तो ये जो है पेमेंट कितनी जाएंगी, तो लगभग आप लोगों की 80 से 85,000 तक इसमें साथियों पेमेंट जो है लास्ट तक आप लोग को जॉब छोड़ते वक्त देखने को मिल जाएंगी, इसे ध्यान रखिए। ठीक है साथियों, थोड़ा सा जो है देखिए अभी बहुत ज़्यादा रात हो रहा है, लगभग अभी नहीं भी बज रहा है ना, तो साथियों 1 से 1:30 के बीच में, 1 से 1:30 के बीच में टाइम हो रहा होगा, क्योंकि अभी हम 1:10 पर जो है आप लोग का PDF टोटल क्लियर किए हैं। तो रात में हमें एक्चुअली नींद नहीं लग रहा था, तो सोचे कि आप लोग के लिए कुछ जो है इन्फॉर्मेशन एक था, तो सोचे आप लोग को प्रोवाइड करा दें। तो अभी रात के भैया 1:30 बज रहे हैं, तो 1:30 बजे हम आप लोग के लिए ये सेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है आंख झप रहा है, तो उसके लिए आप लोग भी थोड़ा एडजस्ट करिएगा। ठीक है छोटे भाई, और उसके साथ हम आप लोग को नए नए जॉब्स का अपडेट देते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और रेलवे का फ्री में प्रिपरेशन आप लोग को अपने स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से प्राप्त करवाते हैं, तो आप लोग रेलवे का फ्री में प्रिपरेशन भी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब आगे देख लीजिए, सैलरी आप लोग को बेसिक पेमेंट यहाँ पर बतला दिया और इन हैंड पेमेंट भी आप लोग को बतला दिया।
इसमें अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार आप लोग का होगा हमारे छोटे भाई। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आप लोग का रिटेन, उसके बाद डीबी और फिर मेडिकल। रिटेन में आप लोग का क्या होगा, इसको आप लोग जो है धैर्य पूर्वक और ध्यान से साथियों समझ लीजिए कि रिटेन में आप लोग का किस प्रकार से सिलेक्शन इसमें होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए रिटेन साथियों आप लोग का एक ही दिन होगा, ऐसा नहीं है कि 10-15 रिटेन आप लोग का होने वाला है। एक ही दिन में आप लोग का टोटल रिटेन जो है कंप्लीट करा लिया जाएगा। अब यही है कि रिटेन का जरा क्राइटेरिया जो है, क्राइटेरिया थोड़ा सा उल्टा पलटा रखा हुआ है। तो आइए अब हम लोग रिटेन की क्राइटेरिया को समझते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्त आप लोग का जो रिटेन में होगा ना, यहाँ पर एक ही दिन में एग्जाम होगा साथियों, आप लोग का एक ही दिन में एग्जाम होगा और टोटल जो है 6 आवर का एग्जाम होगा 1 डे में, ठीक है। कितना डे में, तो 1 डे में आप लोग का 6 घंटे का एग्जाम होगा, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये 6 घंटे एग्जाम में क्या क्या पूछे जाएंगे, तो सबसे पहला जो आप लोग का होगा यानी कि पेपर 1, PAPER, पेपर 1 जो है ये, इसमें आप लोग का क्या पूछेगा साथियों, तो हिंदी से आप लोग का क्वेश्चन पूछेगा, हिंदी से क्वेश्चन पूछेगा और फिर इंग्लिश से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश से आप लोग का इसमें साथियों क्वेश्चन पूछने वाला है। अगर हम लोग हिंदी की बात कर ले तो हिंदी से आप लोग का 80 क्वेश्चन पूछेगा हमारे दोस्त, 80 क्वेश्चन पूछेगा, इसे आप लोग ध्यान रखिए। और इंग्लिश से आप लोग का 40 क्वेश्चन इसमें पूछेगा साथियों, ठीक है। इंग्लिश से आप लोग का कितना क्वेश्चन, तो 40 क्वेश्चन पूछेगा। यानी कि टोटल क्वेश्चन की संख्या बात कर ले तो आप लोग की पेपर 1 में जो है 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसे ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 360 मार्क्स के आप लोग के यहाँ पर जो है एग्जाम लिए जाएंगे साथियों। और इसके लिए आप लोग का जो है 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और 1/3 का आप लोगों का निगेटिव मार्किंग भी रहेगा इसमें, ठीक है। 1/3 का निगेटिव मार्किंग। मगर ये जो पेपर 1 है ये सिर्फ आप लोग का क्वालिफाइंग नेचर का होता है, सिर्फ आप लोग को साथियों क्वालिफाई करना होगा इस पेपर 1 को, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्वालिफाई करने के लिए कितना नंबर चाहिए, तो 30% आप लोग के पास 30% जो है आप लोग को लाना चाहिए। यानी कि आप लोग भैया 120 क्वेश्चन है तो 30% आप लोग इसमें से कर लीजिए कि भैया आप लोग को कितना जो है यहाँ पर क्वेश्चन सही करने होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं 120 क्वेश्चन यानी कि 36 क्वेश्चन जो है आप लोग को इसमें सही करने होंगे साथियों, क्वालिफाई करने के लिए, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर पेपर 2 में आप लोग का किस प्रकार से यहाँ पर होगा। तो देखिए ये तो हो गया आप लोग का 2 घंटे का खत्म। ये जैसे आप लोग एग्जाम को क्लियर करते हैं तो उसके बाद आप लोग को उसी वक्त पेपर 2 होगा साथियों। तो पेपर 2 में आप लोग का किस प्रकार से कौन कौन से सब्जेक्ट से एग्जाम होंगे, तो देखिए साथियों इसमें आप लोग का सबसे पहले तो 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 3 मार्क के यानी कि 300 मार्क्स के यानी कि 300 नंबर के आप लोग को एग्जाम लिए जाएंगे। उसके बाद इसके लिए भी आप लोगों को 2 घंटे का टाइम, 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा और 1/3 का निगेटिव मार्किंग इसमें रहेगा साथियों, ठीक है। इसको भी आप लोग समझ गए। इसमें आप लोग का क्या क्राइटेरिया है। अब इसमें आप लोग का किस प्रकार से जो है क्या इसमें पूछेगा, तो देखिए साथियों ये जो रिक्रूटमेंट है ये आप लोग की झारखंड की तरफ से निकाली गई है, ठीक है। झारखंड फील्ड वर्कर की भर्ती है भैया, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को झारखंड का जो क्षेत्रीय भाषा है यानी कि हिंदी हो गया, संथाली हो गया, उसके बाद जो है संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, मतलब कि एक तरह से झारखंड की क्षेत्रीय भाषा कह सकते हैं, जो लोकल लैंग्वेज चलता हो उसमें से आप लोग किसी भी सब्जेक्ट को चूज करते हैं, चूज कर सकते हैं। जैसे हिंदी में को आप लोग अगर चाहें तो हिंदी को चूज कर सकते हैं। जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं ना वो लोग हिंदी ही चूज करेंगे। तो मान लीजिए आप लोग हिंदी को अगर चूज करते हैं तो हिंदी से आप लोग को 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप लोग इंग्लिश को जो है चूज करते हैं तो आप लोग को साथियों इंग्लिश से ही 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके बाद 300 मार्क्स के एग्जाम होंगे, 2 घंटे का टाइम, 1/3 का निगेटिव मार्किंग रहेगा साथियों। इसमें भी आप लोग का जो है कम से कम 30% जो है 30% नंबर लाना यहाँ पर जरूरी है। इसे आप लोग जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। 30% किसी भी हालत में आप लोग का चाहिए, यानी कि कितना नंबर भैया, तो 30% यानी कि 90 नंबर इसमें भी आप लोग को किसी भी सूरत में लाना होगा। आप लोग को इसमें भी जो है साथियों 360 था तो आप लोग इसको में भी देख लीजिएगा 30% क्या होगा, उतना आप लोग का नंबर लाना जरूरी होगा। और इसको भी आप लोग भैया क्वालिफाई जरूर करिएगा, नहीं क्वालिफाई करिएगा तो पेपर 3 के लिए आप लोग जो है ऑलरेडी जो है यहाँ पर छट जाइएगा, ठीक है। तो पेपर 3 अब इसमें जो है इसका, मगर हाँ ये जो क्षेत्रीय लैंग्वेज का एग्जाम होगा इसका आप लोग का मार्क्स से जुटेगा, ठीक है। तो मेरिट से इसका संबंध है साथियों, मेरिट में इसका नंबर जुड़ेगा, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे हम आप लोग को बतला देंगे कि मेरिट आप लोग का किस आधार पर बनेगा, पहले सिलेबस समझ लीजिए। तो जो पेपर 3 में आप लोग को एग्जाम्स होंगी उसमें सबसे पहले क्या पूछा जाएगा,
तो 120 क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे साथियों आप लोग के, 360 नंबर के ये भी आप लोग के एग्जाम होंगे 360 मार्क्स के, और उसके साथ साथ इसमें आप लोग के 2 घंटे का टाइम, और फिर निगेटिव मार्किंग जो है, निगेटिव मार्किंग 1/3 का इसमें भी रहेगा साथियों। ठीक है, ये समझ गए। अब इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट से एग्जाम होंगे इसको समझिए। तो सब्जेक्ट में सबसे पहले आप लोग का रहेगा साथियों, यहाँ पर आप लोग का सामान्य ज्ञान यानी कि जीके से आप लोग का साथियों क्वेश्चन कितना रहने वाला है, 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है आप लोग का झारखंड का सामान्य ज्ञान। जैसा हमने पहले ही बोला कि झारखंड का आप लोग का एग्जाम है, तो झारखंड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। तो झारखंड का जो आप लोग का सामान्य ज्ञान रहेगा, झारखंड का जीके, इससे आप लोग के साथियों टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम लोग अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सामान्य गणित यानी कि मैथमेटिक्स, मैथ से आप लोग के क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, तो 10 क्वेश्चन आप लोग के मैथ से पूछे जाएंगे। चौथे नंबर पर आप लोग का रहेगा साथियों यहाँ पर साइंस से क्वेश्चन, तो साइंस से भी आप लोग के यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये हो गया आप लोग का साथियों लास्ट में पेपर 3। पेपर 1 आप लोग का क्वालिफाइंग नेचर है, इसका नंबर नहीं जुड़ेगा। पेपर 2 का आप लोग का नंबर जुड़ेगा साथियों, इसको ध्यान रखिएगा। और इसका जब नंबर जुड़ेगा और फिर ये जो पेपर 3 है, इन दोनों का नंबर जुड़ करके ही आप लोग को मेरिट बनने वाला है। ठीक है, इन दोनों को नंबर जोड़ करके आप लोग का मेरिट बनेगा साथियों। पेपर 1 और पेपर 2 को, सॉरी पेपर 2 और पेपर 3 को, दोनों को मिला करके आप लोग का मेरिट बनेगा। और ध्यान रखिएगा पेपर 2 में आप लोग को किसी भी हालत में 30% लाना ही होगा, नहीं तो आप लोग ऐसे ही यहाँ पर जो है डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा साथियों। और पेपर 1 को भी आप लोग को क्वालिफाई करना एकदम जरूरी है, क्वालिफाई करना है, मगर उसका नंबर नहीं जुड़ेगा, सिर्फ 30% उसमें चाहिए। और मगर पेपर 2 में आप लोग को जितना नंबर उठा सकते हो उतना उठाइए, आप लोग के मेरिट बनने में आसानी होगी साथियों। ठीक है, ये तो आप लोग टोटल चीजें समझ गए। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि इसमें आप लोग का जो है फॉर्म किस प्रकार अप्लाई होगा, यानी कि फॉर्म आप लोगों की कब से अप्लाई होने वाली है। तो इसको अगर हम आप लोग को बतला दें साथियों, तो देखिए 1 अगस्त से आप लोग का ये फॉर्म जो है, 1 अगस्त से आप लोग का फॉर्म ये अप्लाई होने वाला है साथियों। और कब तक, तो 31 अगस्त तक जो है आप लोगों की यहाँ पर फॉर्म अप्लाई चलने वाली है। 1 अगस्त से 31 अगस्त तक आप लोग की ये फॉर्म अप्लाई होंगी, तो इसको ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि जैसे ये भर्ती का जो है अपडेट आए, जब से फॉर्म अप्लाई चालू हो जाए, तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना होगा, क्योंकि जैसे फॉर्म भराना स्टार्ट होगा हम आप लोग को ये भी बता देंगे कि किस तरह से आप लोग खुद से मोबाइल से स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और किस प्रकार से आप लोग इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम इसका प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन का आप लोग को प्रैक्टिस सेट उस वक्त अवेलेबल करा देंगे साथियों। तो आप लोग चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। टेलीग्राम पर इसका जो है आप लोग के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा दिए हैं, हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोग को हम प्रोवाइड करा दिए हैं साथियों। चलिए, सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग से बिना निवेदन करेंगे दोस्त, वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों मित्रों के पास। चैनल पर नए विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।